ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। इस नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या ये पर्सन कुछ करना चाहता है इस सिचुएशन में, क्या इसके बारे में कुछ सोच रहा है। प्लस आपके लिए गाइडेंस लेंगे आपको क्या करना चाहिए जो भी आपकी सिचुएशन निकलती है उसके अकॉर्डिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। इसे सन मून साइन जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रेजोनेट हो उसके अकॉर्डिंग देखिए। कोई भी चीज़ खुद के ऊपर फोर्स नहीं करनी है, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही ले, ठीक है। बहुत लाइटली इस रीडिंग को आपको देखना है। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसका नंबर मेंशन्ड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी रीडिंग का स्लॉट बुक कर लूँगी। नंबर पे मैं ही अवेलेबल होंगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है पाइसेस राशि। पाइसेस यानी कि मीन राशि। आइए देखने की कोशिश करते हैं। मीन राशि अगर है आप नो कांटेक्ट में तो क्या सोच रहा है आपका ये पर्सन एज ऑफ नाउ, उसकी एनर्जीज क्या है। नंबर 7 स्ट्रेस का कार्ड है, करेज, द क्रिएटर एंड एग्जॉशन। देखिए पाइसेस, आपका जो पर्सन है ना कहीं वो अपने आप को एक इस लेवल पे इंसान सोचता था कि मैं तो भाई ऐसा, जैसे अपने आप कुछ ना कुछ लेवल पे भगवान ही सोचता था कि मेरी लाइफ में तो हर चीज़ परफेक्ट है, मेरा पार्टनर भी परफेक्ट होना चाहिए, मेरी लाइफ में ये भी परफेक्ट वो भी परफेक्ट। बट लाइफ परफेक्ट नहीं होती। आप में भी कमी है, आपके पार्टनर में भी कमी है, हम सब में कमियाँ हैं। ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ फ्लॉज, सब में ही कमियाँ हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आई और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना कहीं आपके ऊपर एक तरह का ऐसा प्रेशर बना के रखा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को या तो करेक्ट करते रहें या एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहें या इनके साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते रहें। अब मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इतनी कोशिशें इन्होंने की हैं चीज़ों को बेटर करने की या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ समझाने की कि ये आप समझ गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे ये दिखने लगी है कि कहीं ना ये इंसान गलत चीज़ों पे फोकस करता रहा। इन्होंने वो अच्छाइयों पे फोकस नहीं किया जो आपके अंदर थी, जो आप कर रहे थे, जो आप रिलेशनशिप में थे, उस पर तो इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर मार दिया और इनका ध्यान कहीं और चला गया। फिलहाल जो इनकी करंट सिचुएशन है वो ये है कि इस रिलेशनशिप में मेहनत करने के लिए इनकी जैसे हिम्मत ही नहीं पड़ रही। बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा ना कुछ आपके लिए, एक मिनट में क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया है जिसका इन्हें गिल्ट है, ये जिसका इन्हें अंदर ही अंदर पछतावा है, जिसके बारे में ये नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं और अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उन सारी चीज़ों को कैसे मतलब वो करूं, सामने वाले को बताऊं कि हाँ मुझसे ये चीज़ें हुई हैं, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती थी या रखता था और जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ, आज ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से आई। अब इस इंसान की लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं दिख रही मुझे। हाँ, उल्टा इनकी अपनी ही एक्शंस की वजह से ये पर्सन स्ट्रेस में और प्रॉब्लम में दिख रहा है। देखते हैं कि क्या आपका पर्सन जो है वो आने वाले टाइम में इस नो कांटेक्ट में क्या एक्शन लेगा, क्या ये सोचता है कि मुझे करना चाहिए। सबसे पहला कार्ड है द सन, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। देखिए, एक चीज़ जो इनके अंदर है वो है इनकी ईगो। इनकी ईगो इनको झुकने नहीं देती। वो कहीं ना कहीं हमेशा से थी, पहले भी थी, वो आज भी है, आज भी वो ज़ीरो नहीं हुई है। ये पर्सन चाहता है कि मैं हर एक कोशिश कर आपको वापस मनाऊं क्योंकि अल्टीमेटली इनको आप ही के पास आना है। यहाँ पर ये आपसे बाहर नहीं जा सकते। अगर आप ये वाला कार्ड देखें, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड सन का, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाला ही कार्ड है। ये चीज़ों को रिजॉल्व करके चीज़ों को ठीक करने वाला कार्ड है। बट एट द सेम टाइम ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको ईगोइस्टिक बनाती हैं। या तो वो इनके अपने हैं, कोई दोस्त हैं, कोई या इनका लेवल है, कोई काम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो में चले जाते हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं।
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अब सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो की वजह से रुका हुआ है। अदरवाइज़ ये इंसान चाहता है आपके साथ रिकनसाइल करना, चीज़ों को ठीक करना। इसको पता है कि आपके साथ जो स्टेबिलिटी है, आपके साथ जो लाइफ हैप्पी है, आपके साथ जो ज़िंदगी में मज़ा है, वो किसी के साथ भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये पर्सन आपके साथ वापस से आकर चीज़ों को ठीक करेगा, रिकनसाइल करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट एट द सेम टाइम जो ये चीज़ें हैं, जो ये ईगो है, जो ये इनका स्वभाव है, पहले इनको वो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर ये चीज़ों को ये नहीं त्यागेंगे, अगर वो स्वभाव को, उस चीज़ों को, उन लोगों को नहीं त्यागेंगे जो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव बनाती हैं, तो ये चीज़ें इसी तरह से कॉन्स्टेंटली चलती रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। रिश्ते में भी हार इनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस है पाइसीज। सबसे पहला है हार्ट चक्र का कार्ड एंड अगला है टेम्पटेशन। देखा, मैंने कहा था ना, ये कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हैं पाइसीज, ये कुछ ऐसी बातों में, या तो ये लोगों की बातों में आ जाते हैं, या फिर ये कोई ऐसी एडिक्शन में फंसे हैं, कोई ऐसी चीज़ में फंसे हैं जहाँ ये उसके पीछे 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 भागते जाते हैं, उन लोगों के पीछे भागते हैं जो कहीं ना कहीं इनकी ईगो को या तो सेटिस्फाई करता है, या इनकी किसी बैड हैबिट को सेटिस्फाई करता है, या फिर इनके साथ एक इस तरीके का माहौल बना देता है कि ये इंसान बिल्कुल सोच नहीं पाता। इनको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। एट द सेम टाइम अगर मैं आपके लिए गाइडेंस कहूँ तो आप ओवर थिंकिंग मोड में हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ एडिक्शन मोड में रहेंगे कि आप सोचेंगे कि मेरा इसके बिना बिल्कुल गुजारा नहीं है, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, या ये, तो आप भी उस चीज़ से दूर भागना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ आपकी है, आप इसके पीछे पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको भी कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को, यानी अपने दिल को संभाल कर रखें, बहुत ज़्यादा इमोशनली वनरेबल ना रहें दोनों। और दूसरा, अगर आप इनको एक टेम्पटेशन की तरह देखते हैं, यानी कि इनके पीछे आपका कहीं ना कहीं पूरा दिन का मूड ख़राब रहता है, आप ये सोचते हो कि ये नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, तो इस सिचुएशन से भी खुद को बाहर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आप किसी एडिक्शन में फंसे हैं, गाइडेंस आपको कह रही है तो आप खुद को भी उस चीज़ से बाहर निकालें। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग पाइसीज, एंड आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ हो बहुत कुछ। अगर मिली है गाइडेंस तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी लगी ये रीडिंग आपको, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।